अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। 25 जून 1975 की वो सुबह जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। अखबार जो हर सुबह भारत को जगाता था, उस सुबह उसको पहले ही बंद कर दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आपातकाल के 50 साल पर विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, राशिद अहमद खान। कल्पना कीजिए कि आजाद होने के विचार के कारण आपको जेल भेजा जाए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो सुबह भारत के लोगों के लिए कितनी क्रूर रही होगी जब आपातकाल की घोषणा की गई। ये कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। आपातकाल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि तब वो 11 साल के थे। गुजरात में आपातकाल का असर काफी कम था क्योंकि वहां जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। मैं उस वक्त 11 साल का था। गुजरात में वैसे आपातकाल की असर बहुत कम हुई थी क्योंकि वहां जनता सरकार बन चुकी थी, परंतु बाद में जनता सरकार भी गिरा दी गई और आपातकाल का कहर 1 साल के बाद गुजरात पर भी टूटा। उन्होंने बताया कि उनके छोटे से गांव से ही 184 लोगों को जेल भेजा गया था। यह तो हुई गृह मंत्री अमित शाह की बात। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकाल के दौरान क्या कर रहे थे, उन्होंने किस तरह आपातकाल का विरोध किया। इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तो उस समय नरेंद्र मोदी 24 साल के थे। उन्होंने तब भी सरकार के इस दमनकारी फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन का हिस्सा रहे थे। उन्होंने आपातकाल की समाप्ति के बाद 1978 में अपनी पहली पुस्तक संघर्ष मां गुजरात लिखी, जो गुजरात में आपातकाल के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में एक नेता के रूप में उनके अनुभवों का एक संस्मरण है। इस किताब को खूब सराहा गया और व्यापक रूप से स्वीकार भी किया गया। स्वयं सेवकों के परिवार और अन्य लोगों के परिवार जो उस आंदोलन के दौरान या तो सरकार के द्वारा जेल में डाल दिए गए थे या फिर सरकार से छुपते घूम रहे थे। पीएम मोदी ने उस दौरान उन सबको सहारा और ढांढस देने का भी काम किया था। वो हर ऐसे परिवार के लोगों से मिल रहे थे जिनके परिवार का मुखिया या तो जेल में था या फिर पुलिस के डर से छिपता फिर रहा था। वो सभी परिवारों से मिलते, उसकी जरूरतें समझते, उनका कुशल क्षेम पूछते और हर संभव मदद करते और आश्वासन भी देते थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने उस आपातकाल के दौर को याद किया और बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी उस दौर में भी उनके साथ परिवार के एक सदस्य के रूप में तटस्थ होकर खड़े रहे। गुजरात के ही राजन दया भाई भट्टे बताते हैं कि आपातकाल के दौरान उनके पिताजी भूमिगत हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं छोटा था और मेरी मां अकेली थी। उस दौरान नरेंद्र मोदी हमारे घर आया करते थे, मां से मिलते और कहते कि किसी भी चीज को लेकर चिंता मत करो। वहीं एक और शख्स अजीत सिंह भाई गढ़वी ने बताया कि इमरजेंसी के समय नरेंद्र मोदी पूरे भारत में भेष बदलकर इधर उधर जाया करते थे। नरेंद्र मोदी पंजाब में सरदार बनकर गए थे। देवगन भाई लखिया ने बताया कि आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी को एक आयोजक बनाया गया जो सभी लोगों को नया फोन नंबर देते थे। उस समय गुजरात में 5 डिजिट का नंबर होता था। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक तरीका बताया कि आखिर के 2 नंबर उसको पलट कर दो, जिसके जरिए सभी वर्कर एक दूसरे के संपर्क में आ गए। डॉक्टर आर.के. शाह ने बताया कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान देश के सभी नेताओं के साथ, चाहे विरोधी पार्टियों के नेता ही क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी का उनके साथ लगातार संपर्क रहता था। जब वो अहमदाबाद आते थे तो उनके लिए सारी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ही करते थे। ये सब वो अंडरग्राउंड होते हुए भी करते थे। गुजरात के ही हसमुख पटेल ने बताया कि आपातकाल के दौरान जो आंदोलन चल रहा था उसमें नरेंद्र भाई के पास जो साहित्य आता था उसको कहां रखना है, किन लोगों को देना है,
इसके लिए मार्गदर्शन वही करते थे। वो बताते थे कि ये साहित्य नाई की दुकानों पर रखो जहां ज्यादातर सामान्य लोग आते हैं। इसके साथ ही जो प्रवचन करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, उन तक पहुंचाओ, क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में लोग आते थे। कांति भाई व्यास ने बताया कि आपातकाल के समय गुजरात में स्वयंसेवकों का एक बड़ा योगदान रहा है। उसमें से नरेंद्र भाई का योगदान सबसे अलग और अहम था। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि भूमिगत होकर भी सभी तरह के साहित्य का प्रकाशन और वितरण नरेंद्र मोदी कराते थे और पूरे देश में इसे भेजना और उसका वितरण करना, इसकी जिम्मेदारी भी उनके पास ही थी। नागर भाई चावड़ा ने कहा कि जब आपातकाल लगा तो संघ को बैन कर दिया गया, लेकिन आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। ऐसे में किसी को पता नहीं चल रहा था कि आंदोलन कौन चला रहा है, लेकिन तब पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था वो एक ही व्यक्ति चला रहा था और वो थे नरेंद्र भाई मोदी। ये बाद में पता चला। प्रकाश मेहता ने कहा कि जब वो आंदोलन चल रहा था तो नरेंद्र मोदी मेरे घर पर कई बार अलग अलग वेश में आए। एक बार साधु बनकर आए, एक बार सामान्य नागरिक के वेश में आए, एक बार सरदार बनकर आए। उनका आइडिया था कि गुजरात में जो साहित्य छपता था, सरकार के खिलाफ उसे हम ट्रेन के जरिए अलग अलग जगह भेजते थे। हम उसे ट्रेन में लोगों को दे आते थे और उसी तरह हम देश के कोने कोने में इसे पहुंचाते थे। तो ये थी नरेंद्र मोदी की कहानी कि आपातकाल के दौरान वो, उनकी उम्र कितनी थी, उन्होंने किस तरह संघर्ष किया और जो आंदोलन है उसको सरकार की दमनकारी नीति के बावजूद भी जिंदा रखा और जो स्वयंसेवक थे उनके परिवारों से संपर्क में रहे, उनसे संपर्क में रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।